तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे हीरोज क्रिस्टल सिटी के फर्स्ट टेस्ट को पार कर लेते हैं और वो उनके दूसरे टेस्ट की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। तो अब आगे हमारे हीरोज क्रिस्टल सिटी के अगले चैलेंज की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी मैगना वहां पर आ जाती है और फिर मैगना कहती है कि तुम सभी ने टेस्ट पार कर लिया है और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें क्रिस्टल स्टोन की सच्चाई बताऊं। लेकिन आयरिस कहती है कि ये स्टोन इतना खास क्यों है, क्या इसमें कोई अनोखी शक्ति है। उसके बाद मैगना बताते हैं कि तुम क्रिस्टल स्टोन का यूज केवल डार्क टाइप पोकेमॉन्स पर ही कर सकती हो और ये उनकी शक्ति बढ़ाने और उन्हें क्रिस्टल फॉर्म में विकसित करने में मदद करता है। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि डार्क टाइप पोकेमॉन मेरे पास डार्कराय है, क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। और मैगना भी मुस्कुराती है और वो कहती है कि हाँ, डार्कराय इसके लिए एकदम सही है, लेकिन इसे कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। और फिर मिस्टी कहती है कि ये चुनौती काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है, लेकिन हम जरूर ट्राई करेंगे। उसके बाद साइलेंट कहता है कि अगर डार्कराय क्रिस्टल फॉर्म में इवॉल्व हो गया तो उसकी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन फिर मैगना बताती है कि डार्कराय को क्रिस्टल इवोल्यूशन से काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंच सकता है। और फिर मैगना कहती है कि ये केवल ताकत की नहीं बल्कि डार्कराय की आत्मा और उसके समय की भी परीक्षा है। आयरिस चिंतित होकर कहती है कि क्या डार्कराय इसके लिए तैयार है, अगर वो फेल हो गया तो उसे नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। और फिर ऐश कहता है कि डार्कराय और मैं हमेशा चुनौती का सामना करते आए हैं और मुझे भरोसा है कि डार्कराय ये कर लेगा। उसके बाद हमारे हीरोज क्रिस्टल स्टोन की पावर को जानने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद हमारे हीरोज जंगल के पास एक खुले मैदान में आकर पहुंच जाते हैं और फिर ऐश कहते हैं कि डार्कराय अब हम अपनी शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे, क्या तुम तैयार हो। उसके बाद मैगना क्रिस्टल स्टोन को लेकर आती है और उसे डार्कराय के सामने रखती है और फिर मैगना कहती है कि इस चीज के दौरान डार्कराय को अपनी शक्तियों को काबू में रखना होगा और ऐश तुम्हें भी डार्कराय को अपने काबू में रखना होगा। और तभी आयरिस कहती है कि ये बहुत खतरनाक लग रहा है, क्या ये सही रहेगा। लेकिन फिर साइलेंट कहता है कि अगर ऐश और डार्कराय एक टीम की तरह काम करेंगे तो वो संभाल लेंगे। और फिर मैगना कहती है कि तुम्हें समझना होगा कि क्रिस्टल स्टोन सिर्फ ताकत नहीं बढ़ाता बल्कि वो पोकेमॉन की आत्मा को भी परखता है, इसीलिए डार्कराय को हर पल सतर्क रहना होगा। और मिस्टी सावधानी से कहती है कि ऐश, क्या तुमने डार्कराय को इसके बारे में बताया है, क्योंकि इसे संभालना आसान नहीं होगा। और फिर ऐश कहता है कि तुम चिंता मत करो मिस्टी, डार्कराय और मैं मिलकर इसे पूरा करेंगे, क्योंकि हम हमेशा से एक टीम रहे हैं। उसके बाद डार्कराय मैगना की ओर देखता है और फिर मैगना क्रिस्टल स्टोन को एक्टिवेट करती है, जिससे डार्कराय की चारों ओर एक एनर्जी आ जाती है और वो एनर्जी डार्कराय को घेर लेती है। उसके बाद ऐश चिल्लाते हुए कहता है कि डार्कराय अपनी शक्तियों को अपने काबू में रखो, हम इसे कर सकते हैं। और फिर डार्कराय की आंखें चमकने लगती हैं और उसकी शक्ति अचानक से बढ़ने लगती है और चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगती हैं। लेकिन तभी मैगना कहती है कि अगर डार्कराय अपनी शक्तियों को काबू में नहीं कर पाया तो वो अपनी सभी शक्तियां खो देगा। ये देखकर आयरिस घबरा जाती है और वो कहती है कि ऐश जल्दी करो और उसे कंट्रोल करो। और फिर साइलेंट कहता है कि डार्कराय को अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा ताकि वो इसे आसानी से कर पाए। और फिर ऐश कहता है कि डार्कराय ध्यान लगाओ और अपनी शक्तियों को कंट्रोल करो। उसके बाद डार्कराय की चारों ओर एनर्जी बढ़ने लगती है और उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। और फिर डार्कराय की हाइट धीरे धीरे बढ़ने लगती है और डार्कराय को अपनी बढ़ती हुई शक्तियां महसूस होने लगती हैं। लेकिन उसके बाद हमारे हीरो जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि मैगना, डार्कराय की मदद करो। और डार्कराय की ताकत धीरे धीरे बढ़ने लगती है और तभी डार्कराय क्रिस्टल फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है। और ऐश ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि हमने कर दिखाया डार्कराय, वाकई में तुम कमाल के हो। उसके बाद मैगना भी कहती है कि डार्कराय, वाकई में तुम कमाल के हो, तुमने ये कर दिखाया। और हमारे हीरोज डार्कराय का नया फॉर्म देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और तभी आयरिस कहते हैं, वाकई में ये तो अद्भुत है और अब हम किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। और फिर साइलेंट कहता है कि अब ये एक नई शुरुआत है, अब हम देखेंगे कि डार्कराय इस शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करता है। उसके बाद डार्कराय अपना नया फॉर्म पाने के बाद मैदान के चारों ओर घूमने लगता है और फिर डार्कराय अपनी बढ़ी हुई ताकत और स्पीड को महसूस करने लगता है। लेकिन फिर मिस्टी कहती है कि डार्कराय, तुम्हारा ये नया रूप किसी भी दुश्मन के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। उसके बाद अचानक एक हल्की गूंज सुनाई देती है और क्रिस्टल स्टोन हल्के नीले रंग में चमकने लगता है। और फिर मैगना कहती है कि चिंता मत करो, ये क्रिस्टल स्टोन तुम्हें एक नई सफर की दिशा दिखा रहा है और इसका ये मतलब है कि तुम्हें जल्द से जल्द एक बड़ी चुनौती का सामना करना होगा। उसके बाद ऐश कहता है कि हम तैयार हैं, चाहे कुछ भी हो हम इसे संभाल लेंगे। लेकिन फिर साइलेंट कहता है कि हमें ध्यान रखना होगा कि डार्कराय अपने इन नई शक्तियों का इस्तेमाल केवल जीतने के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई करने के लिए भी करे। और आयरिस कहती है कि सही कहा साइलेंट,
हमें ध्यान रखना होगा कि डार्क आय का अगला कदम क्या होने वाला है। और फिर हमारे हीरो सिटी की ओर वापस आने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में एक अजनबी मिलता है और वो अजनबी हमारे हीरो को देखकर हंस रहा होता है और वो कहता है कि तो तुम लोगों ने क्रिस्टल स्टोन का यूज करना सीख लिया, तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि तुम इसका इस्तेमाल कैसे करते हो। ये सुनने के बाद ऐश गुस्से में कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हें हमसे क्या चाहिए। और तभी वो अजनबी कहता है कि मेरा नाम साइरस है और मैं ये देखने आया हूँ कि तुम अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करते हो। लेकिन तभी साइरस अपना पोकेबॉल निकालता है और उसे आसमान में उछालता है और तभी उसके अंदर से एक गिराटिना बाहर निकलता है। ये देखकर मैगन्ना और हमारे हीरो शॉक हो जाते हैं कि एक ट्रेनर के पास गिराटिना कैसे आया। लेकिन तभी मैगन्ना कहते हैं ये कोई नॉर्मल पोकेमोन नहीं है ऐश, ये लड़ाई तुम्हारे लिए एक परीक्षा होगी। उसके बाद साइरस का गिराटिना डार्कर को चैलेंज करता है और दोनों के बीच बैटल शुरू होती है। और फिर साइरस कहता है कि अगर तुम्हारे पास ये पावर है तो साबित करो कि तुम इसका इस्तेमाल कैसे करोगे। गिराटिना शेडो फोर्स का इस्तेमाल करो। और दूसरी तरफ ऐश कहता है कि डार्क आय डार्क पल्स से जवाब दो। लेकिन दोनों पोकेमॉन्स के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे एक बड़ा सा विस्फोट होता है और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये देखकर आयरिस डर जाती है और वो कहती है कि ये बैटल तो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, हमें सावधानी से रहना होगा। लेकिन साइलेंट कहता है कि डार्क आय को अपनी नई शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करना होगा, तभी वो गिराटिना के सामने जीत पाएगा। और फिर डार्क आय पहली बार अपने क्रिस्टल फॉर्म का इस्तेमाल करता है और फिर डार्क आय के क्रिस्टल इवोल्यूशन के इस्तेमाल करने के बाद डार्क आय धीरे धीरे गिराटिना पर हावी होने लगता है और डार्क आय के मूव्स और तेज होते जा रहे थे, जबकि गिराटिना लगातार जवाबी हमले कर रहा था। और तभी ऐश कहता है कि डार्क आय शैडो बॉल का इस्तेमाल करो और उसे कमजोर करो। और डार्क आय का हमला सीधा जाकर गिराटिना से टकरा जाता है, लेकिन गिराटिना जल्दी से संभल जाता है और ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करता है और डार्क आय अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर ड्रैगन ब्रेथ से बच जाता है। ये देखकर साइरस मुस्कुराने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे चौंका दिया ऐश, लेकिन याद रखना कि यह बैटल अभी भी खत्म नहीं हुई है। गिराटिना ड्रैगन रश का इस्तेमाल करो। लेकिन तभी गिराटिना अचानक से गायब हो जाता है और ऐश और डार्क आय उसे ढूंढने लगते हैं। तभी आयरिस चिंतित होकर कहती है कि डार्क आय को अब ज्यादा ध्यान देना होगा, गिराटिना बहुत चालाक है। और फिर साइलेंट कहता है कि डार्क आय को अपनी क्रिस्टल एनर्जी का इस्तेमाल कर इससे बचना होगा। और गिराटिना का ड्रैगन रश सीधा डार्क आय की ओर आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन डार्क आय डार्क शील्ड का इस्तेमाल कर उससे बच जाता है। लेकिन बैटल के बीच में मैगन्ना कहती है कि डार्क आय अब अपने क्रिस्टल फॉर्म का इस्तेमाल करो और अपनी शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ाओ। और फिर डार्क आय अपनी आंखें बंद करता है और उसकी चारों ओर एक एनर्जी चमकने लगती है। उसके बाद डार्क आय क्रिस्टल डार्क पल्स का इस्तेमाल करता है, जो सीधा जाकर गिराटिना की ओर आगे बढ़ रहा होता है। और मिस्टी ये अटैक देखकर शॉक हो जाती है और वो कहती है कि ये अटैक तो मैंने कभी नहीं देखा। और अब डार्क आय भी अपनी नई ताकत को जानने लगा है। और दूसरी तरफ गिराटिना काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, लेकिन तभी गिराटिना ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करता है और डार्क आय उससे आसानी से बच जाता है और दूर हट जाता है। लेकिन तभी ऐश कहता है कि डार्क आय शांत रहो और एक सही मौके का इंतजार करो, क्योंकि अब हमारा अगला कदम उसे पूरी तरीके से खत्म कर देगा। और तभी गिराटिना डार्क करके काफी ज्यादा पास पहुंच जाता है। तभी ऐश कहता है कि डार्क आय अब यही मौका है। उसके बाद डार्क आय एक अपने नए अटैक का इस्तेमाल करता है, जो होता है क्रिस्टल एक्सप्लोजन। और क्रिस्टल एक्सप्लोजन के लगते ही गिराटिना वहीं पर वो बैटल हार जाता है और आखिरकार डार्क आय अपने क्रिस्टल फॉर्म का इस्तेमाल कर गिराटिना को हरा देता है। और ये देखकर साइरस शॉक हो जाता है और वो कहता है कि वाकई में ये ताकत तो काफी ज्यादा अद्भुत है, लेकिन मैं वापस आऊंगा। और फिर ऐश साइरस से कहता है कि जब में तुम वापस आओगे मैं तुम्हारे लिए तैयार रहूंगा। उसके बाद साइरस वहां से चला जाता है और हमारी हीरोज जीत का जश्न मनाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। और तभी मैगन्ना कहती है कि ये केवल एक शुरुआत है। उसके बाद हमारी हीरोज डार्क आय के नए फॉर्म को देख रहे होते हैं और अपने अगले सफर की तैयारी कर रहे होते हैं। तो अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि हमारी हीरोज कौन सी नई चुनौतियों का सामना करते हैं। तो अगला एपिसोड जरूर से देखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।